हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई कक्षा 7th की बुक रुचिरा पढ़ेंगे संस्कृत की। आज हम इसका 9वां पाठ यानी 9वां पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मतलब मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशिनी, प्रति मतलब मालिनी जो है वो उसके घर में कोई आया है तो वो क्या बोल रही, गिरजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मतलब मालिनी के घर में जो गिरजा आई हुई तो उससे वो क्या बोल रही है कि मालिनी कह रही है कि मम पुत्र यानी मेरा बेटा मातुल गृहम, मातुल मतलब होता है मामा, मामा के घर प्रति प्रस्थित मतलब मामा के घर की ओर चला गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषय। तो अगर तुम किसी काम करने वाली महिला के बारे में जानती हो तो उसे मेरे घर प्रेषय मतलब भेजो, तब उसे भेजो। तो उसकी जो सहेली है गिरजा वो क्या कह रही है, आम सखी मतलब हाँ सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव मम सहायिका, यानी अब वो क्या बोल रही है, आम सखी मतलब हाँ ठीक है सखी, अद्य मतलब आज, प्रातः यानी सुबह, एव मम सहायिका मतलब मेरे घर में जो सहायिका है, जो मेड होती है काम करने वाली, स्वसुताया मतलब अपनी सुता, सुता मतलब होता है बेटी, कृते कामार्थम पृच्छति स्म मतलब मेरी जो घर में नौकरानी आती है वो अपनी बेटी के लिए काम खोज रही थी, काम खोज रही है। श्वः यानी आने वाला कल, प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि यानी श्वः यानी कल, प्रातः यानी सुबह, कल सुबह मैं उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, प्रातः काले यानी सुबह सुबह, षट वादने, षट यानी 6, वादने मतलब बजे, 6 बजे, एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मतलब सुबह सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है और मालिनी देखती है, मतलब मालिनी द्वारम उद्घाटयति यानी दरवाज़ा खोलती है, घर की घंटी बजती है तो वो दरवाज़ा खोलती है मालिनी। पश्यति मतलब देखती है। यत गिरजायाः सेविकया दर्शनया तत् सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति, मतलब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसने क्या देखा, वह देखती है कि गिरजायाः सेविकया मतलब गिरजा जो उसकी कल सहेली यहाँ आई हुई थी, उस सहेली की जो सेविका, सेविका मतलब नौकरानी उसकी काम वाली, दर्शनया मतलब उसका नाम रहता है दर्शना, सह यानी साथ में, दर्शना के साथ में, एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति मतलब उसकी जो गिरजा की काम वाली बाई रहती है, मेड रहती है, उसका नाम दर्शना रहता है। तो दर्शना के सह मतलब साथ में एक 8 वर्षीय बालिका जो है वो खड़ी रहती है, वहाँ रहती है। मतलब 2 सहेलियाँ आपस में बात करती है। बच्चों अभी तक की कहानी में एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। मालिनी और गिरजा ये 2 सहेलियाँ हैं। तो मालिनी के घर पे गिरजा आई हुई रहती है। तो मालिनी बोलती है कि मेरा पुत्र जो है वो मेरा जो बेटा है वो मामा के घर गया है, तो मेरे घर में अभी यहाँ पे काम करने वाली अगर तुम किसी बाई के बारे में जानती होगी तो मुझे बताना, उसे भेजना मेरे घर। तो गिरजा बोलती है कि ठीक है, मेरे यहाँ जो बाई आती है, जो मेड आती है काम करने के लिए, मैं अपनी सहायिका यानी अपनी मेड से बाई से बात करके मैं तुम्हें बताऊंगी। वो आज ही हम अपने मेरे घर में वो स्वसुताया मतलब अपनी बेटी को लेकर काम खोजने के लिए आई हुई थी। तो जो मालिनी है वो बोलती है ठीक है कल उसे तुम मेरे घर भेज देना। तो गिरजा बोली हाँ ठीक है कल उसे मैं भेज दूँगी। तो सुबह सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजती है। तो वो देखती है कि गिरजा के साथ साथ में गिरजा की जो सेविका है, गिरजा की जो सेविका है, बाई है, मेड है, उसका नाम रहता है दर्शना। तो दर्शना के साथ में उसकी एक 8 वर्षीय बेटी भी खड़ी रहती है। अब इस चित्र के नीचे का देखेंगे बच्चों। दर्शना, दर्शना कौन है, मेड है, बाई है ना। महोदय
भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयाम पृच्छति स्म। मतलब वो बोलती है, महोदया क्या आप काम करने के लिए, गिरजा महोदया मतलब गिरजा जो आपकी उनकी सहेली रहती है मालिनी की, तो वो बोलती है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयाम पृच्छति स्म। क्या आप गिरजा महोदया से पूछ रही थी काम करने के लिए। कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय अनुग्रहेतु भवती। यानी वो बोलती है कि कृपया मेरी बेटी को काम करने का अवसर प्रदान कर दीजिए एक बार। तो मालिनी क्या बोल रही है, देखिए, परमेशा तो अल्प वयस्का प्रतीयते। मतलब अरे ये तो बहुत ही अल्पवयस्क यानी बहुत छोटी प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या ये काम कर पाएगी। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। मतलब यह तो इसके अध्ययन करना मतलब पढ़ाई करने का, और क्रीडनस्य मतलब होता है खेलने का, च कालः मतलब समय। तो वो क्या बोल रही है मालिनी कि अरे ये तो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या ये काम कर पाएगी। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके खेलने और पढ़ाई करने और खेलने का समय है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों। अब दर्शना कौन थी, जो मेड आई हुई है ना, बाई। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म। अब वो क्या बता रही है अपनी बेटी के बारे में कि एषा मतलब यह, एकस्य एक, गृहस्य मतलब घर में, संपूर्ण कार्यम करोति स्म मतलब यह तो एक घर में पूरा का पूरा काम करती है। सपरिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः। लेकिन अभी वो जो परिवार है जिसके घर में ये काम करती है वो अभी विदेश की यात्रा करने गए हुए, उन लोग विदेश चले गए हैं। कार्याभावे अहम्यतस्य कार्यन्वेषयामि स्म। मतलब ये बोल रही है कि कार्य के अभाव में, यानी ये जिस घर में काम करती थी उन लोग कहाँ चले गए हैं, विदेश जा चुके हैं, इसीलिए अभी इसके पास कोई भी काम नहीं है और काम की तलाश में कार्य अन्वेषयामि मतलब कार्य करने के लिए यह स्म येन भवत सदृशानां कार्यम प्रचलित। मतलब ये आप जैसे के घर में काम करने के लिए तैयार है, इसको आप जैसों के घर में कार्य करने दीजिए। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। और मैं भी देख रही हूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ गृह संचालनाय मतलब घर चलाने के लिए धन की भी व्यवस्था हो जाएगी मेरे साथ। यानी मैं, वो उसकी माँ तो काम कर ही रही है, माँ मतलब दर्शना तो काम कर ही रही है। अगर वो बोल रही दर्शना कि अगर मेरी बेटी भी काम करने लगेगी तो हमारा घर चलाने में हमें आसानी हो जाएगी, हमारे लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। मालिनी परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम। अब मालिनी क्या बोल रही है, लेकिन ये तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। कि मतलब वो उससे मेड से बोल रही है दर्शना से कि क्या तुम नहीं जानती हो कि क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं का क्या है, मौलिक अधिकार है। जिसे हम मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार जानते हैं बच्चों, क्या किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं। तो वो हर मतलब सरकार की तरफ से भी ये नियम है कि 5 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों या 6 वर्ष से लेके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना या बच्चों को शिक्षित कराना, ये उनके मौलिक अधिकार होते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित न रहे, तो ये उनके मौलिक अधिकारों में आता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स, किसी भी बच्चों को हम पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो यही चीज़ मालिनी भी दर्शना को समझाती है। तो दर्शना क्या बोल रही है, देखिए, महोदये अस्मद् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्ति रेवास्ति। मतलब वो क्या बोल रही है, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकार, हम सबके लिए तो मौलिक अधिकार केवल
पेट भरना ही है, मतलब सबसे पहले सोदर पूर्ति, अपने पेट को भरना ही हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। यानी इसी की व्यवस्था, पेट भरने की व्यवस्था में ही हम लोग केवल मैं दिन भर में 5 से 6 घरों में, 5 मतलब 5, 6 यानी 6, गृहाणाम मतलब घरों में, 5 से 6 घरों में दिन भर में काम करती हूँ, कार्यम करोमि यानी कार्य करती रहती हूँ। केवल किस लिए, अपना पेट भरने के लिए। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यम न करोति। यानी वो बता रही दर्शना कि मम रुग्णः मतलब होता है बीमार, पति मेरा बीमार पति जो है, तो किंचिदपि मतलब कोई भी कार्यम न करोति, कोई भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, मतलब पूरे परिवार का पालन पोषण मैं और मेरी बेटी मिलकर करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन् महार्घता काले मतलब इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम यानी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कि कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, मतलब इस महंगाई के समय में कितना भी हम कंजूसी से काम करें लेकिन फिर भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। धनम पर्याप्तम न भवति, और उसके लिए धन भी पर्याप्त हमें नहीं मिलता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धन मानेष्यामि। यानी तब कथम मतलब किस प्रकार से, जब हमारे पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, बोल रही है दर्शना कि जब हमारे पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कहाँ से करेंगे, इस महंगाई के समय में हमारी बेसिक सी चीज़ें भी हमें नहीं मिल पाती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही है और धन भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में तरही मतलब तब, कथम विद्यालय शुल्कम ऐसे समय में कहाँ से मैं विद्यालय की फ़ीस दूंगी, यानी स्कूल फीस कहाँ से दूंगी। गणवेशम मतलब जो यूनिफॉर्म होती है, गणवेश का अर्थ होता है बच्चों यूनिफॉर्म, जो हम पहन के स्कूल तुम लोग जाते हो। तो गणवेशम मतलब गणवेश कहाँ से, यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदूंगी अगर पैसे ही नहीं होंगे तो। पुस्तक का अन्य आदिनी क्रेतुम मतलब पुस्तक आदि खरीदने के लिए भी धन मानेष्यामि, उन सब के लिए हमें धन चाहिए, तो वो धन मेरे पास नहीं है। ये सब धन मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से विद्यालय की फ़ीस दूंगी, कहाँ से ड्रेस लाऊंगी, कहाँ से पुस्तक और कॉपियाँ आदि खरीदूंगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम अज्ञान हो, किम न जानासी। अब मालिनी क्या बोल रही, क्या तुम नहीं जानती, तुम अज्ञान हो क्या। यत नवोत्तर 2000 मतलब 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। मतलब 2009 में क्या बता रही है मालिनी कि 2009 में ही नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार बालका नाम सर्वासाम बाला नाम मतलब सभी बालक और बालिकाएं जो होती हैं उनके लिए शिक्षा जो है वो उनके मौलिक अधिकार हैं। इस बात की घोषणा की जा चुकी है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्यः मतलब इसके अनुसार 6 वर्ष से लेके, जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि इसके अनुसार 2009 में जो शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार क्या है, जो 6 वर्षेभ्यः मतलब 6 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य न केवलम, मतलब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, 6 साल से लेके 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 वर्ष तक के सर्वे बाला मतलब सभी बालक बालिकाएं, बाला मतलब सभी आ जाएंगे, बालक भी और बालिका भी। तो कितने साल से कितने साल तक, 6 साल से लेके 14 साल तक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यद अनुसार मतलब इसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः यानी 6 वर्ष से लेके आरभ्य मतलब आरंभ करके 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 वर्ष तक सर्वे बाला यानी सभी बालक बालिका समीपस्थम मतलब समीप में स्थित सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य न
केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, सभी अपने नज़दीक के विद्यालय में जाकर केवल न तो शिक्षा ही प्राप्त कर पाएंगे बल्कि निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, मतलब निःशुल्क इनको फ्री में क्या मिलेगा बच्चों, देखो गणवेशः मतलब फ्री में यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तकानि मतलब बुक्स मिलेंगी, पुस्तक स्यूतम पादत्राणम यानी अलग से बुक मिलेंगी, कॉपी मिलेंगी, लिखने के लिए स्लेट पेंसिल आदि मिलेगी, पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पादत्राणम मतलब पैरों में पहनने के लिए चप्पलें मिलेंगी, चप्पल या शूज़ जो भी हो मतलब जहाँ पे जैसी अलग अलग सरकारों के द्वारा अलग अलग चीज़ों की घोषणा की जाती है, तो कहीं पे बच्चों को ड्रेस तो ज़रूरी है, मिलता ही मिलता है, कहीं पे पुस्तकें भी मिलती ही हैं, ये सब कंपलसरी हैं। ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क, जो लोग खरीद नहीं सकते, जो लोग ले नहीं सकते, जिनको शिक्षा अनिवार्य है, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है, तो ऐसे बच्चे जो अपने आप से नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिए सरकार देखिए कितना कुछ करती है। निःशुल्क मतलब फ्री में उनको ड्रेस देती है, बुक्स देती है, कॉपी देती है, लिखने के लिए पेन देती है, स्लेट पेंसिल जो होती है, छोटे बच्चे हैं अगर तो उनको स्लेट पेंसिल स्लेट आदि दिया जाता है, बड़े बच्चे हैं तो पेन पेंसिलें दी जाती हैं। पादत्राणम मतलब उनको पहनने के लिए शूज़ दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजनम, अब उनको भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, देखिए तो दोपहर के समय में उनको भोजन जिसमें दाल चावल सब्जी ये सब चीज़ें और कई बार बदल बदल के पौष्टिक आहार भी उनको प्रदान किया जाता है, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। छात्रवृत्तिम, और इसके अलावा बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इत्यादिकम सर्वमेवं प्राप्स्यन्ति, इस प्रकार से सभी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, मालिनी बता रही दर्शना को कि अरे तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो तो स्कूल में ये सारी ही चीज़ें तुम्हें फ्री में मिलेंगी, क्योंकि सरकार में 2009 में ये नीति आई है कि जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं सबको फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए, और उसके अलावा उनको स्कूल से ही, विद्यालय से ही सारी चीज़ें क्या क्या पढ़े हमने, गणवेश है, ड्रेस है, गणवेश मतलब ड्रेस, यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं और शूज़ हैं, मध्याह्न भोजन है, ये सारी ही चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। तब ये सारी बातों को सुनकर क्या बोलती है दर्शना, अप्येवम आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, मतलब वो आश्चर्य के साथ मालिनी को देखने लगती है दर्शना। तो मालिनी क्या बोलती, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ इसी प्रकार से है, मतलब वो बोलती है अरे ऐसा ही क्या, तो मालिनी बोलती है हाँ ऐसा ही है। तो दर्शना क्या बोलती है, कृतार्थताम प्रकटयंती, मतलब थैंक्स प्रकट करती है, धन्यवाद देती है उसको, मालिनी को। अनुग्रहिता अस्मि, और महोदय मतलब धन्य हो गई महोदय में, एतत् बोधनाय मतलब ये सारी बातों को सुनकर मैं तो धन्य हो गई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अहम अद्यवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, अब वो क्या बोलती है, मैं भी क्या करूँगी, अद्यवस्या मतलब आज से ही, अहम मतलब मैं आज से ही प्रवेश दिलवाती हूँ, कहाँ पर, समीपस्थे विद्यालय, अपने घर के पास में जो समीप में विद्यालय है वहाँ पर इसका भी नाम दाखिल करवाती हूँ, मतलब एडमिशन दिलवाती हूँ। दर्शनायाः पुत्री, जो दर्शना की बेटी थी, उल्लासेन सह मतलब बहुत खुश हो गई, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, और क्या बोली, मैं भी विद्यालय जाऊँगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ाई करूँगी, इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, और वो ताली बजा बजा के नाचने लगती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी को कृतज्ञता मतलब थैंक्स ज्ञापित करती है, यानी थैंक्स धन्यवाद एक तरह से देती है। अब बच्चों ये शब्दार्थ हैं इसके, इस पाठ के। प्रतिवेशिनी यानी पड़ोसन, प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय मतलब भिजवा दो, श्वः आने वाला कल, गृह घंटिका मतलब घंटी बेल, अष्टवर्ष देशिया यानी लगभग 8 वर्ष की, क्षमा क्षमा मतलब समर्थ,
भवत सदृशानाम यानी आप जैसों का, अस्मत् सदृशानाम मतलब हम जैसों का, स्वोदर पूर्तिरेव यानी स्व उदर पूर्ति धन एव अपना पेट भरना ही, यानी हम जैसे बोलती है ना दर्शना कि हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार क्या है, हमारा पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है, वो बोले रहती है ना, तो स्वोदर पूर्ति बोलते हैं, अपना पेट भरना। मद्यपः मतलब शराब पीने वाला, महार्घता काले यानी महंगाई के समय में, पादत्राणम मतलब जूते, कई जगहों पे सरकारों के द्वारा जूते भी दिए जाते हैं और कई जगहों पे जूते ना दे के उनको केवल गणवेश दे दिया जाता है, पुस्तकें दे दी जाती हैं, कॉपी दे दी जाती है। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूलों में होते हैं तो उनको स्लेट दी जाती है, स्लेट पेंसिल दी जाती हैं और तरह तरह के खिलौने और वो सब चीज़ें आती हैं जिससे कि बच्चे नई नई चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं। और कई जगहों पे चप्पलें भी बांटी जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग नियम हर जगह होते हैं ताकि बच्चों, ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित हैं, तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। चलिए अब इसका हम पीछे के प्रश्न देखते हैं। ये तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है केवल इसको, अष्टवर्ष देशिया, षड्वादने, अग्रिम दिने, इसका केवल उच्चारण करना है, पढ़ना है, इसको कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तराणि लिखत यानी एक पद में उत्तर देना है। फर्स्ट है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम अस्ति, किम आसीत, सॉरी, मतलब गिरजा की गृह सेविका है यानी गिरजा के घर में काम करने वाली जो सेविका यानी नौकरानी रहती है, नाम किम आसीत यानी उसका नाम क्या रहता है। तो ये आंसर मैंने यही बगल में लिख दिया बच्चों, ये है दर्शना, उसका नाम क्या था, दर्शना, जो मेड आई रहती है। फिर सेकंड नंबर, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की जो पुत्री थी, बेटी थी, वो कितने वर्ष की थी, अष्टवर्षीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे तीसरा नंबर, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशम अधिकारः, जो आज के समय में शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है शिक्षा पर, तो मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं सारी चीज़ें। फिर घ नंबर, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की बेटी जो है वो खुश होकर कैसे नाचती है, तो करतल वादन सहितम मतलब ताली बजा बजा कर नाचती है वो। फिर ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हैं, अष्टवर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थो आसीत, इसमें पूरा प्रश्न का उत्तर इसमें से सामने से खोज खोज के बच्चों लिखना पड़ेगा। अष्टवर्ष देशिया यानी लगभग 8 साल की जो बच्ची थी, दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत यानी वो किस चीज़ में समर्थ थी, तो कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों में काम करती थी, 5 षड यानी 5 या 5 से 6 घरों में। इसी प्रकार से बच्चों इसके भी हम आंसर, उसके बाद अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति यानी विद्यालय में छात्रों को क्या क्या चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं, निःशुल्क मतलब फ्री में क्या क्या मिलता है, तो फ्री में उनको गणवेश मिलता है और फ्री में पुस्तक मिलती है, मध्याह्न भोजन मिलता है यानी मिड डे मील मिलता है ना, ये सारी चीज़ें सामने में दी हुई थी, उसको हमें लिखना है यहाँ पे। इसके बाद रेखांकित पदस्य मागृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी अब हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो जिसके जिसके नीचे बच्चों लाइन खींची हुई है उसको हमें उस शब्द को हटा देना है और उसकी जगह प्रश्न बनाना है। जैसे पहला क नंबर देखिए, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो मालिनी दरवाज़ा खोलती है, तो कौन दरवाज़ा का द्वारम उद्घाटयति मतलब कौन दरवाज़ा खोलती है, तो इसमें आ जाएगा मालिनी को हटा के हमें कर देना है का। ख नंबर, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, तो सर्वेषां बालानां को हमें हटा देना, देखिए इसके नीचे लाइन खींची हुई है पहले से, तो शिक्षा केशाम आ जाएगा, के शा और ऊपर बिंदी, शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, तो हमें आंसर मिलता है सर्वेषां बालानां। फिर ग नंबर, दर्शना
आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। दर्शना आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है, तो मालिनी को हटा के हमें लिख देना है काम, किसे देखती है। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। तो इसमें भी बच्चों वही परिवारस्य के नीचे लाइन खींचाओ तो इसको हटा के हमें कस्य कर देना है। अब अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत ग्रामम प्रति, तो ग्रामम धन प्रति, कार्यार्थम कार्यधन अर्थम, करिष्यत्येषा करिष्यति धन एषा, स्वोदरपूर्ति स्व धन उदरपूर्ति, ये स्व है आधा स्व, स्वधन उदरपूर्ति। फिर अप्येवम अपि धन एवं, ये सबका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है समानार्थक पदानि मेलयत, यानी समान अर्थ देने वाले पदों को हमें एक दूसरे से जोड़ना है। तो पहला है आश्चर्येण, आश्चर्य को हम विस्मयेन भी बोलते हैं, विस्मय मतलब ये आश्चर्य। दूसरा है सेकंड उल्लासेन, उल्लास मतलब सेकंड होगा प्रसन्नताया, इसको इसके साथ मैच कर देंगे, उल्लासेन यानी प्रसन्नतया। फिर तीसरा है परिवारस्य कुटुंबस्य, परिवारस्य का हो जाएगा कुटुंबस्य। फिर चौथा नंबर है अध्ययनस्य, तो इसका हो जाएगा पठनस्य, अध्ययन करना या पठन करना, पढ़ना। कालः, कालः मतलब होता है समय, तो कालः यानी समय, ये वाला इसका हो जाएगा। 4 5 2 1 3, इस प्रकार से नंबर आ जाएंगे इसके। अब अगला है विलोम पदानि मेलयत, मतलब विलोम यानी उल्टा विपरीत पद, क्रेतुम और श्वः। तो इसका भी देखिए पीछे, पहला दिया हमारा क्रेतुम, तो क्रेतुम का सही मैचिंग कौन सा होगा उसको देखते हैं। इसका विपरीत है ना, तो विपरीत यानी उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। तो क्रेतुम का उल्टा क्या हो जाएगा, विक्रेतुम। फिर सेकंड ऑप्शन, सेकंड था श्वः, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, तो इसका क्या हो जाएगा, श्वः का बच्चों आ जाएगा हयः। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, हयः यानी बीता हुआ कल। तीसरा है ग्रामम, तो ग्रामम का हो जाएगा नगरम, इसका उल्टा गांव, गांव का उल्टा नगर। फिर अगला है समीपस्थ, समीपस्थ मतलब नज़दीक, तो इसमें आ जाएगा ये वाला, समीपस्थ का हो जाएगा दूरस्थम, दूर में स्थित। फिर अगला है पृच्छति, पृच्छति मतलब पूछना, तो पृच्छति का अपोजिट ये लास्ट, ये वाला 5th नंबर कथयति। तो ये 4 पहला वाला नंबर में 4 नंबर लिख लीजिए, पीछे इसके नीचे में कथयति जो है वो 5th नंबर, पृच्छति का कथयति हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया बच्चों अपोजिट, विपरीत। अब है विशेषण पदय सह विशेष्य पदानि योजयत, मतलब विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को जोड़ना है। पहला नंबर है सर्वेशाम, तो सर्वेशाम पहले नंबर में आ जाएगा बालका नाम। दूसरा नंबर है मौलिकः, तो मौलिक क्या होते हैं हमारे, अधिकारः, सेकंड। थर्ड है एषा, तो एषा का इसके साथ जोड़ेंगे अल्पवयस्काः, एषा अल्पवयस्का। फिर चौथा नंबर है सर्वकार्यम, तो आ जाएगा विद्यालयम। पांचवा नंबर में है समीपस्थे, तो इसका ये विद्यालय है, समीप के विद्यालय में स्थित। सर्वासाम छठवां नंबर बालिका नाम। निःशुल्कम 7वां नंबर, तो ये गणवेशम, निःशुल्क फ्री में क्या मिलता है, गणवेश। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए।
ये भी बच्चों देखिए स्क्रीनशॉट इसका क्वेश्चन आंसर का एक पद में उत्तर जो देना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से उसको फिर कॉपी में लिख लेना। ये हो गया बच्चों, आज ये हमारा 9वां पार्ट कंप्लीट हुआ पूरा। ये एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 6वें का, ये पीछे आधा दिया हुआ है इसीलिए मुझे बार बार पलटना पड़ रहा था। इसके बाद 7 नंबर, विशेषण पद है स विशेषण पदानि योजयत, ये अगला 7वां नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थैंक यू बच्चों। अगर मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर अच्छा लगा हो, संस्कृत का और भी चीज़ें अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो भी बताएं, अपने सजेशन मुझे दें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। ये मेरा जो चैनल है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल है। और मैं एक एक करके सभी क्लासेस का 6 से लेके 10 तक का वीडियो अवेलेबल करा दूँगी आपको। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत पड़ती हो तो मुझे बताइएगा, या व्याकरण में, या संधि है, समास है, या संख्याएं हैं, या संस्कृत में गिनती है, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी बच्चों। थैंक यू।